अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काइंडली नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे शहबाज गिल साहब के बारे में। उसके बाद बात होगी पंजाब हुकूमत के इक़दाम के बारे में, इमरान खान साहब की रैली के ऐलान के बारे में, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए बेताब, इसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं शहबाज गिल साहब से। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास शहबाज गिल साहब को पेश किया गया, जिस जगह पर शहबाज गिल साहब के लिए एक अच्छी खबर आई। खबर ये है कि शहबाज गिल साहब को जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने दोबारा पिम्स हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया। उन्होंने कहा इनको इलाज की ज़रूरत है। उसके साथ साथ उन्होंने पुलिस की तरफ से जो जिस्मानी रिमांड की सज़ा दी उसको मुस्तरद कर दिया, यानी कि अब यहाँ से शहबाज गिल साहब ठीक होने के बाद दोबारा अडयाला जेल वापस जाएंगे, पुलिस के हवालगी नहीं होगी। उसके बाद शहबाज गिल साहब के लिए एक और जो रिपोर्ट आई है उसमें उनको दमे की बीमारी बताई जाती है, जो बचपन से उनको दमे की बीमारी है। और कभी कभी शहबाज गिल साहब जो है वो इनहेलर का इस्तेमाल भी करते हुए देखे गए हैं। उसके साथ ये आपको बताएं कि इस्लामाबाद जो है वो दमे की बीमारी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए रहने की ये जगह मुस्तफ़ीद नहीं है। फिर भी शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद में रहते हैं और गवर्नमेंट के साथ अपने काम सर अंजाम देते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट और हुकूमती मशीनरी और मुक़्तदर हल्के शहबाज गिल साहब के साथ मज़ीद ज़्यादतियाँ करने के लिए तैयार बैठे हैं। शहबाज गिल साहब को जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, ये ज़राए के मुताबिक बताया गया। और उनके ये भी बताया गया उनके नाजुक जो अज़ा हैं उनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए हैं और उनको इतना टॉर्चर किया गया है सिर्फ एक बयान की खातिर के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो कोई बयान दें। अभी भी जो मुक़्तदर हल्के हैं वो उनमें गमो गुस्सा पाया जा रहा है। मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो कैसे ये दबंग फैसला दे दिया कि शहबाज गिल साहब को दोबारा हॉस्पिटल भेज दिया जाए। और इसके साथ आपको ये बताएं कि बाबर अवान साहब ने ये कहा है कि चारों सूबों से एक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 4 डॉक्टर्स का एक बेंच बनाया जाए जो शहबाज गिल साहब की दोबारा रिपोर्ट्स करें और किसी भी बंदे को, किसी भी ऐसी पावर को, किसी भी ऐसे हल्के को उनके उस फैसले में इन्फ्लुएंस करने की इजाज़त ना दी जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया है कि नहीं किया गया। और उनकी जो रिपोर्ट्स होगी उसकी भी फाइंडिंग्स बिल्कुल ठीक मिलेंगी। फिर वफाक बामुकाबला पंजाब होने जा रहा है। उसमें ये हो रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 12 नून लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू कर दिए हैं और उसके लिए मुख्तलिफ लोगों के घरों में छापे मारे जाएंगे। राना मशहूद का बयान सामने आया है कि पंजाब गवर्नमेंट कानून की धज्जियां उड़ा रही है। राना मशहूद साहब से बंदा ये पूछे कि राना साहब सिर्फ ये बताएं कि जो मामला अभी फेडरल में चल रहे हैं, जो FIRs PTI वर्कर्स या मुख्तलिफ वर्कर्स के ऊपर की जा रही हैं या ARY न्यूज़ के ऊपर हुई हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो एंकर हैं उनके ऊपर जो FIRs हुई हैं, क्या कि वो ठीक है? अगर वो ठीक है तो जो पंजाब गवर्नमेंट करने जा रही है वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये बताता जाऊँ कि ये सब हमारे मुल्क में ठीक नहीं हो रहा। मुल्क की माशियत दिन ब दिन गिरती जा रही है, महंगाई आसमानों को छू रही है। जो लास्ट मंथ के बिल आए थे 50% प्लस बिल इस मंथ में लोगों को रिसीव होना शुरू हो गए हैं। लोगों की चीखें, मुख्तलिफ शहरों में लोग एहतजाज करते हुए, रोड ब्लॉक्स करते हुए नज़र आए हैं और वीडियोस लोगों के सामने आई हैं हमारे। और हमारे सियासतदानों को किसी भी अवाम की परवाह नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हर बंदा सिर्फ ये चाह रहा है कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, PTI चाह रही है मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, नून लीग चाह रही है मैं आ जाऊँ, PDM की जमातें कह रही हैं मैं आ जाऊँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ। मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात हैं लोगों की। अब इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अवाम का गला घोंटा जा रहा है। कोई भी इंसान अवाम का पुरसाने हाल नहीं है। जो हमारे मुल्क के बासर हल्के हैं उनको चाहिए कि मौजूदा गवर्नमेंट और PTI जो वर्कर्स हैं और इमरान खान साहब को एक पेज पर बिठाने की कोशिश करें और मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके निगरान गवर्नमेंट लगाएं और इलेक्शन का ऐलान करें, जनरल इलेक्शन हो, ताकि पता चले किसकी गवर्नमेंट आनी है और मुल्क में मुस्तहकम
पन दोबारा से वापस आए और अवाम जो है वो सुख का सांस ले, कोई महंगाई टूटे, ताकि अवाम के अंदर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आए। अदरवाइज़ मुल्क की इस वक्त जो कंडीशन है, अब जिस घर का बिल आता था 5,000 रुपया, उसके घर का बिल आ रहा है 28,000 रुपया। जिस घर का बिल आ रहा था 20,000 रुपया, उस घर के बिल आ रहा है 70,000 रुपया। अवाम किस तरफ जाएगी? ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हमारा मुल्क किसी इंतशार की तरफ चला जाए। हमारी रिक्वेस्ट है ऐसे बासर हलकों से जो मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको चाहिए कि आगे बढ़कर मुल्क के लिए कुछ करें। आज दूसरी जानब खान साहब आज पिम्स हॉस्पिटल गए इयादत के लिए शहबाज गिल साहब की। वहाँ पे खान साहब को शहबाज गिल साहब से मिलने से रोक दिया गया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से सवाल किया कि तुम किसके कहने पर मुझे रोक रहे हो? क्या कि मौजूदा गवर्नमेंट के कहने पर रोक रहे हो? अदालतों की तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है। उसके साथ साथ खान साहब ने कल मगरिब के बाद रैली का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद के अंदर रैली निकाली जाएगी, खान साहब उसको लीड करेंगे। उसके साथ साथ पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली जाएंगी शहबाज गिल साहब के लिए। खान साहब ने क्लियरली ये बात कही है, ये रैली हम लोग शहबाज गिल साहब के लिए निकालेंगे। अब यहाँ पे सोचने की वाली बात यह है कि कल जो एक पावर शो होने के लिए जा रहा है, क्या कि 25 मई का जो वाक़या हुआ था राना सनाउल्लाह की क़यादत में और अता तारड़ की क़यादत में और हमारे आईजी पंजाब की क़यादत में, उसके बाद फेडरल पुलिस की क़यादत में, क्या कि दोबारा से ऐसा होने जा रहा है कल? क्या कि अवाम के ऊपर शेलिंग की जा सकती है? क्या कि अवाम को रोकने की कोशिश की जा सकती है? क्या कि कल इमरान खान साहब को भी रोकने की कोशिश की जाएगी? क्या दोबारा से शेलिंग की जाएगी अवाम के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर? हमारा मुल्क किस इंतशार की तरफ जा रहा है? हमारी फिर दोबारा वंस अगेन मुक़्तदर हलकों से रिक्वेस्ट है कि वो इसमें इन्फ्लुएंस करें और इसको जो है मसले को हल करें और मामलात को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाएं। आपको यहाँ पे ये बात बताएंगे, ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं, लेकिन इमरान खान साहब को सोचकर उनके कदम डगमगा जाते हैं। और ज़राए के मुताबिक ये भी आपको बताते जाएं, नून लीग अंदर से भी टूट फूट का शिकार हो रही है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ रहनुमा है और कुछ रहनुमा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ है। शहबाज शरीफ साहब, ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब खुद भी ये बात नहीं चाहते कि बड़े भाईजान जो हैं वो पाकिस्तान वापस आएँ। उसकी रीज़न ये है कि एक वज़ीर आज़म जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो कभी भी ये बात नहीं चाहेंगे कि बड़े भाईजान वापस आए और वापस आकर जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने, उनके केस ख़त्म हो जाए और वो साबका वज़ीर आज़म हो जाए और साबका वज़ीर आज़म होने के बाद उनको जो है वो एक वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठना पड़ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब की ये दुआ मुद्दतों बाद पूरी हुई है, जो कि उनको उनकी ज़िंदगी में पूरी हुई होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं और उनका वो विराजमान हो चुके हैं कुर्सी के ऊपर और उनका दिल है कि ये कुर्सी उनके नीचे से ना खींची जाए, बल्कि आने वाली गवर्नमेंट में भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हों। यहाँ पे जो हमारे बासर हलके हैं उनको चाहिए कि हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस करें और मुल्क को एक दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मसल्लत करे जो मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीन से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।